नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्योत्सनास नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र। इसे राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र भी कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को जानने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। इस विषय पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के अंतर्गत आखिर पढ़ाया क्या जाता है, ये बताया जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से विषय, कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनके बारे में हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। ये सब जानकारी हमें राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के बारे में बताती है कि किस किस क्षेत्र में राजनीति का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत क्षेत्र और दूसरा है आधुनिक क्षेत्र। परंपरागत क्षेत्र को हम मानकीय क्षेत्र भी कहते हैं और आधुनिक क्षेत्र को आनुभाविक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं परंपरागत राजनीतिक क्षेत्र। इसके अंदर क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो पहला विषय है राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है राज्य तथा सरकार आदि संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन किया जाता है। तीसरा है राजनीतिक दर्शन का अध्ययन किया जाता है। चौथा है स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विधियों तथा संगठनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर विधियों का मतलब है संविधान, दूसरे देशों के जो संविधान है उनका अध्ययन किया जाना भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। यह है राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत क्षेत्र, यानी परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर हम इन सारे क्षेत्रों का अध्ययन जो है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर करते हैं। अब है राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा क्षेत्र, यानी कि आधुनिक क्षेत्र। इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, किस किस क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें पहला पॉइंट है ये संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन तथा व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का क्रमबद्ध तथा तारतम्य अध्ययन पर बल देती है। यानी ये जो भी संस्थाएं हैं उसके औपचारिक अध्ययन पर बल देती है और व्यक्ति राजनीतिक व्यवहार क्या करता है उसके ऊपर बल देती है। और ये जो अध्ययन है वो क्रमबद्ध और तारतम्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है यह राजनीति के शोध में सांख्यिकीय प्रयोग पर बल देता है। यानी राजनीति के अंदर जो भी शोध कार्य होते हैं, जो संशोधन होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उनके अंदर संख्याओं के प्रयोग पर बल देता है, सांख्यिकीय प्रयोग पर बल देता है, आंकड़ों को प्रदर्शित करने पर बल देता है। तीसरा है यह यथार्थ व मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है। चौथा है यह व्यवस्थित सिद्धांतों की रचना का प्रयास करता है, यानी जो भी सिद्धांत का निर्माण हो वह व्यवस्थित हो, इस बात का ये प्रयास करता है। पांचवा पॉइंट है यह राजनीतिक संस्थाओं की परिधि के बाहर मानव व्यवहार और गैर राजनीतिक समुदाय का अध्ययन करता है। यानी राजनीतिक संस्थाओं को हटाकर मानव का जो व्यवहार है साधारण रूप से उसका अध्ययन करता है। इसके अलावा वह संस्थान जो राजनीतिक नहीं है, यानी गैर राजनीतिक समुदाय है, उनका भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र समाप्त होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया था, आधुनिक क्षेत्र और परंपरागत क्षेत्र। इन दोनों के अंतर्गत ही राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। किन किन विषयों का राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यही है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र। किन किन विषय के आधार पर हम राजनीतिक सिद्धांत को समझते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, यही राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र हैं। अगर राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।